एक गांव में एक माँ और उसका एक बेटा रहता था। माँ बेटे बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। कभी कभी तो उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था। एक दिन उस लड़के की माँ को पता लगता है कि दूर तपोवन में एक महात्मा मुनि आ रुके हैं। तब माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष और महाज्ञानी हैं। अगर तुम उनके पास जाओ और उनसे अपनी परेशानियों को बताकर पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। इस बात को सुनकर बेटा वहां जाने को तैयार हो जाता है। बात उस समय की है जब यातायात की सुविधा नहीं होती थी, तो अगर कहीं जाना होता था तो पैदल ही यात्रा करके वहां जाना पड़ता था। इसलिए वह पद यात्रा पर निकला था। चलते चलते शाम हो गई। तब तक वह एक गांव में पहुंचा। तब उसने किसी के घर रात्रि विश्राम करने का सोचा और इस तरह वह एक घर में रात्रि में विश्राम के लिए रुक गया। वह परिवार एक संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? तब उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया। तो सेठानी ने कहा, बेटा, एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछ कर आना कि मेरी यह एक इकलौती बेटी है। वह बोलती नहीं है, गूंगी है। वह कब तक बोलने लगेगी और इसका विवाह किसके साथ होगा? उसने कहा, ठीक है। और वह इस तरह उनके सवाल के साथ आगे की यात्रा के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते अगली रात के लिए एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला था। अगली सुबह जब वह विश्राम के पश्चात जब चलने लगा तो संत ने भी पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने संत को भी अपनी यात्रा का कारण बताया। संत ने कहा, बेटा, मेरी भी एक समस्या है। अगर तुम उसे भी पूछ लोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इस पर लड़का बड़ी विनम्रता से संत से पूछता है। तब संत बताते हैं कि मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा? मेरा कल्याण कब होगा? बस इतना सा पूछ लेना। इस पर वह लड़का बोलता है, ठीक है, और संत को प्रणाम करके आगे की यात्रा पर चल देता है। और इसी क्रम में वह अगली रात एक और पड़ाव डालता है। अब की बार का पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। इस पर वह लड़का उस किसान को स्वीकृति में सिर हिला देता है और अगली सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। और इस तरह वह मुनिराज के चरणों में पहुंच जाता है और मुनिराज के दर्शन करता है। दर्शन करके वह अपने जीवन को धन्य मानता है। मुनिराज से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ। आप आज्ञा दें तो मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करूं। मुनि ने कहा, ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 प्रश्न से ज्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। उनकी बात सुनकर वह लड़का तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं? प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं? 3 प्रश्न दूसरों के हैं और 1 प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह तो ठीक नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अंत में वह काफी उहापोह के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा। इस तरह वह अपना प्रश्न छोड़कर और शेष 3 प्रश्नों का समाधान लेता है और वहां से वापस अपने घर की ओर चल देता है।
उसकी रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। अगर तुम वह वहां से निकाल दो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान इस बात को सुनकर वहां खोदता है तो सचमुच सोने के कलश निकलते हैं। तब किसान उस लड़के से कहता है कि बेटा, यह धन संपदा तेरे कारण से निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे देता है। युवक वहां से आगे बढ़ता है और अब वह संत के आश्रम में पहुंचता है। तब संत उससे पूछते हैं, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी माफ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है। सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है। इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में भी नहीं लगता। ले, अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। वह लड़का दोनों चीजों को लेकर फिर आगे बढ़ता है। अब वह सेठानी के घर पहुंचा तो सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल, क्या कहा है मुनिराज ने? तब उस लड़के ने कहा कि माँ जी, मुनि जी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और लड़के की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया। अब वह युवक धन, मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। तब माँ ने पूछा, बेटा तू आ गया, क्या कहा है मुनिश्री ने? कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटा ने कहा, माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई। मुनिराज के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ाएं और दर्द खो जाते हैं। माँ ने पूछा, तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। तब माँ ने पूछा, वो कैसे? बेटे ने कहा, माँ मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः ही हो गया। इस तरह वह तीनों आगे की जिंदगी खुशी खुशी से जीने लगे। दोस्तों, जब हम दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बना लेते हैं तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरों के लिए सोचता है ईश्वर स्वयं उसके लिए करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।